मंगलवार को राष्ट्रीय बाल एवं किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर एक बैठक जिला मुख्यालय पर संपन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तमाम खामियां उजागर हुई, जिस पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की। पर सीडीओ साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है और ये बैठक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और किशोर कार्यक्रम को लेकर हुई और संचारी रूप आइए जानते हैं, सीडीओ साहब मौजूद हैं। इस बैठक में क्या रहा? आज दिनांक 12 अक्टूबर को जो कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मीटिंग हुई, इसमें RBS के यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, संचारी रोग अभियान, दस्तक अभियान एवं कोविड वैक्सीनेशन का रिव्यू किया गया है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक पे 2-2 टीम्स बनाई गई हैं। उनके पास एक गाड़ी है और उनकी ड्यूटी है कि वो एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म के समय और स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने के बाद और 19 साल की आयु तक 4 Ds आइडेंटिफाई करें, यानी कि डिफेक्ट, डिजीज़, डिसऑर्डर, डेवलपमेंट डिले। डिफेक्ट यानी कि जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके पैदा होते ही होठ या टीथ या पैलेट कटी होती है, या फिर कोई लिम्ब में डिफेक्ट होता है जैसे पैर का टेढ़ा होना, या फिर कोई आई में डिफ़ेक्ट होता है या हियरिंग में डिफ़ेक्ट होता है। तो ये जन्मजात डिफ़ेक्ट्स होते हैं। इनकी अगर राइट टाइम पे आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो इनको रेफ़र किया जा सकता है, और ताकि उनका टाइमली उपचार हो जाए और जितने बच्चों को हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ये कर पाएँ। इसके अतिरिक्त संचारी रोग की अंतर्विभागीय समिति की बैठक हुई, जिसमें दूसरे विभागों के अधिकारी भी आए थे, जैसे पंचायती राज, ग्राम विकास, BSA, DIOS, DPO, ICDS इत्यादि। तो इसमें जोर इसी पे दिया गया है कि साफ़ सफाई की एक्टिविटीज़ जारी रहें ग्राम पंचायतों में भी, नगरीय निकाय में भी, जिसमें नगर निगम एवं नगर पालिका एवं न्याय पंचायत आती हैं। और इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन का रिव्यू लिया गया, जिसमें फ़र्स्ट डोज़ में मथुरा ने 65% तक टारगेट हासिल कर लिया है। सेकंड डोज़ में ये अचीवमेंट 18 to 20% है, जो स्टेट में नंबर 21 पे हमें रखती है। स्टेट के हिसाब से हमारी पोजीशन 21st रैंक पे है। हमारी कोशिश रहेगी कि निरंतर ये आगे बढ़े और मथुरा जल्दी टॉप 10 में भी पहुँचे। सर, ये जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बैठक हुई थी उसमें ये सैम और मैम क्या था जिसमें? हाँ, सैम और मैम की रिपोर्ट नील नहीं पाई गई है। सैम होता है SAM सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी कि अति कुपोषित बच्चे। मैम होता है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी कि मध्यम कुपोषित बच्चे। तो जो NRC में बेड ऑक्यूपेंसी है वो मथुरा की 71% है, जो 50% से 71% इस महीने हुई है। हमारी कोशिश है कि अगले महीने यानी कि नवंबर में जब इसकी समीक्षा हो तो NRC की ऑक्यूपेंसी 100% से ज़्यादा हो। इसमें जो बच्चे सैम के होते हैं, सैम के लगभग 2300 बच्चे मथुरा में आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। एग्जैक्ट काउंट उनका 2342 है, और मैम के लगभग 8000 बच्चे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि सैम के बच्चों का NRC में पुनर्वासन हो, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास दूसरे बच्चों के जैसा हो सके। इसमें अभी NRC में 10 बेड्स शासन ने हमें स्वीकृत किए हैं। हमारी कोशिश ये है कि उनका ऑक्यूपेंसी रेट 100% हो जाए। और सर, एक जो बात आपने कही कि जो MYC है वो अपने जो कोड है, ड्रेस कोड उसमें नहीं रहते हैं, जिससे कि मरीजों को भी असुविधा होती है पहचानने में। हाँ, ये इंस्पेक्शन पे मेरा अनुभव था कि कई जो मरीज़ गांव देहात के होते हैं या जिन्हें आइडिया नहीं होता, तो वो कई बार पहचान नहीं पाते कि सिविल ड्रेस वाला आदमी डॉक्टर है या आम आदमी उन्हीं की तरह है। तो अगर वो डॉक्टर एप्रन में रहेगा और स्टेथोस्कोप में रहेगा, नेम प्लेट लगाए तो और भी अच्छा। तो मेरा खुद का भी बैकग्राउंड मेडिकल है, तो हमें तो याद है कि हम लोग प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करते थे। वो मरीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है और डॉक्टर के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर चिकित्सक वाइट एप्रन में होता है तो लोग उसकी बात पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट अलग से आता है, और जो CSCs PSC में अनावश्यक झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनमें भी निश्चित तौर से कमी आती है। क्या दिशा निर्देश दिए? मैंने तो CMO मैडम को बोला है कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करें कि ड्यूटी आवर्स पे सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ अपने ड्रेस कोड में रहें, और मेरे इंस्पेक्शन पे अगर वो नहीं मिलते हैं तो उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
सुना आपने सीडीओ साहब ने पूरे इस बैठक को लेकर पूरे विस्तार से जानकारी दी और दोनों बैठक जो कि बाल स्वास्थ्य समिति को बैठक थी और दूसरी किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर और संचाई रोग को लेकर, तो उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया। सबसे मुख्य बात जो यहाँ रही कि जितने भी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, पीएससी या सीएससी, वहाँ पर जो तैनात डॉक्टर हैं, एमआईसी हैं, वो अपने जो डॉक्टर का ड्रेस कोड है एप्रेन उसको नहीं पहनते और ना उनके ऊपर स्टेथोस्कोप होना चाहिए वो। तो उन्होंने बताया अभी सीडीओ साहब ने कि इसको पहनने से एक तो अस्पताल की गर्मा बढ़ती है, दूसरा जो मरीज होते हैं उन्हें डॉक्टर को पहचानने में भी सुविधा होती है और कहीं ना कहीं वो डॉक्टर की बात पर विश्वास भी करते हैं जब डॉक्टर अपने पूरे ड्रेस कोड में हो। तो उन्होंने कहा है कि अगर मेरे इंस्पेक्शन के दौरान यदि कहीं पर ऐसा कोई मिलता है तो फिर वो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।